नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुरुमुखी साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिव्यांगना अप्सरा साधना। दोस्तों, दिव्यांगना नाम सुनते ही एक नारी सौंदर्य छवि की प्रतिमा हमारे मन में जागृत हो जाती है। वस्तु में ही इन अप्सराओं का सौंदर्य और यौवन ऐसा होता है जो किसी के भी मन को छू लेता है और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में क्षमता रखता है। इस संसार में अप्सराओं को सौंदर्य की श्रेणी में रखा गया है और इनका बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दिव्यगना अप्सरा अत्यंत सुंदर, आकर्षण और उमंगीय गीत और आनंदित कर देने वाली क्षमता रखती है। जिसने भी उसे एक बार देख लिया समझो वह काम से गया। यह अप्सरा इतनी अधिक सुंदर होती है कि उसे देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता। इसे देखने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसे क्या हो गया है। वह उस व्यक्ति का दिल उसके वश में नहीं रहता। जिसने भी इस साधना को सिद्ध किया उसने यही बताया कि मेरे मन को इस अप्सरा ने अपने यौवन रूप की कैद में कर लिया है। और होता भी क्यों नहीं, दिव्यगना अप्सरा के रूप यौवन की चर्चा तो पूरे स्वर्गलोक में प्रचलित रही है और कई देवताओं ने इस अप्सरा को वश में करने की चेष्टा भी की किंतु असफल रहे। दिव्यगना अप्सरा के चमकते हुए यौवन रूप को देखकर ऐसा लगता है कि विधाता ने उसे एक एक अंग को बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा। इसका रूप सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि इसे सामान्य नारी की तुलना में नहीं रखा जा सकता। इसे देखकर ऐसा लगता है यह अप्सरा साधारण होकर सौंदर्य की देवी है। दिव्यगना अप्सरा को देखते ही यही प्रतीत होता है कि इसे सुंदर यौवन और आकर्षित कन्या स्वर्गलोक में हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में कई स्थानों पर इस अप्सरा का जिक्र भी आता है कि देवताओं ने भी इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश की किंतु असफल रहे। कन्या नहीं देखी। इसकी सुंदरता किसी को भी बेचैन कर देती है और इसकी अदाएं सभी अप्सराओं से अलग हैं। साधकों ने आगे बताया जो भी इसे एक बार देख ले वह मन ही मन इससे प्रेम कर बैठता है और सोचने लगता है इसको पाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और कहा जाता है कि जो भी साधक इस अप्सरा को प्रेम रूप में सिद्ध कर लेता है वह फिर जीवन में किसी भी स्त्री की कामना नहीं करता क्योंकि यह अप्सरा साधक को प्रेम सौंदर्य यौवन के साथ साथ धन स्वर्ण सौंदर्य यौवन के साथ साथ स्वर्ण रोग भी प्रदान करती है और कई भौतिक वस्तुएं लाकर देती है जिसकी साधक कल्पना भी नहीं कर सकता। वास्तव में ही दिव्यगना अप्सरा इतनी सुंदर है जिसे देखकर देवता भी ठगे से रह जाते हैं और दिव्य अंगों से भूषित होने के कारण इसका नाम दिव्यगना अप्सरा पड़ा। प्राचीन काल में वैश्य राजा अपने पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या कर रहा था। उनका व्यक्तिगत और संकल्प कठोर था जिसे देखकर दिव्यगना अप्सरा का दिल अपने काबू में नहीं रह सका। उसने अपने यौवन रूप का जाल ऋषि को फंसाने के लिए अपने अंगों का प्रयास नृत्य के द्वारा किया और ऋषि की तपस्या को भंग कर दिव्य जिसे देखकर वैश्य पिता को दिव्यगना अप्सरा को श्राप दे दिया और कहा कि दिव्यगना तुमने मेरे पुत्र की तपस्या को भंग किया है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर मानव के रूप में होगा और तुम चाहकर भी इंद्रलोक में विचरण नहीं कर पाओगी। तब से वह पृथ्वी पर ही भ्रमण करने लगी
तब जाकर पता चला कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस साधना को गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू करना चाहिए। विधि: दिव्यगना अप्सरा यंत्र, दिव्यगना माला। साधक रात्रि में स्नान करके सुंदर कपड़े पहन ले, आकर्षित वस्त्र धारण करे, फिर धूप, दीप, अक्षत, गुलाब या सुगंधित फूल से एक माला, एक सुपारी का भोग के लिए रखे। मेवा रखना आवश्यक है। इसके पश्चात बजोट पर गुलाबी वस्त्र बिछाकर दिव्यगना यंत्र को स्थापित करें। फिर चावल की ढेरी बनाकर इसके ऊपर सुपारी को रखे, जो गणेश जी का प्रतीक है। इसके पश्चात गणेश पूजन कर यंत्र का पूजन शुरू करें। कुमकुम, अक्षत और पुष्पमाला अप्सरा यंत्र पर चढ़ा दें और मेवे का भोग लगा दें। पूर्ण पूजन के पश्चात हाथों में जल लेकर संकल्प करें कि मैं इस कारण से यह साधना सिद्ध कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जल को भूमि पर छोड़ दें। फिर उत्तर मुख होकर 21 माला दिव्यगना मंत्र जाप शुरू करें। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं दिव्यगना वशमान्यो ह्रीं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद माला को अपने गले में धारण करें और यंत्र को पूजन स्थान पर छोड़ दें। इसके बाद गुरु आरती संपन्न करें और भोग ग्रहण करें। इस प्रकार यह साधना लगातार 3 शुक्रवार करें। साधना काल में साधकों को कई प्रकार के अनुभव होंगे, जैसे किसी का स्पर्श करना, तेज खुशबू का आना, किसी का दिखाई देना आदि। कई साधकों ने इस साधना को करके दिव्यगना अप्सरा को प्रत्यक्ष किया है। इस साधना की पूर्ण सफलता के लिए यह साधना किसी गुरु के निर्देशन में ही करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।